बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को कोर्ट में किस तरह के घटिया सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, इसका नमूना आप लोगों ने कई फिल्मों में लिया होगा, जहां विरोधी पक्ष के वकील ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि बलात्कार से पीड़ित महिला को ऐसा महसूस होने लगता है कि उसका बार बार बलात्कार हो रहा है। अदालत में पूछे गए हर एक सवाल के साथ पीड़िता को ऐसा महसूस होता है कि उसके सीने पर खंजर भोंका जा रहा है। और इस तरह की घटनाएं बहुत आम हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दुखदाई भी हैं। पर सबसे ज़्यादा हैरानी तो तब होती है जब अस्पताल में पीड़िता की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें की जाती हैं जिसके बारे में सुनने तक की आपकी हिम्मत नहीं होगी। असल में दोस्तों, जब से बलात्कार के केस में महिलाओं का पक्ष भारी होने लगा है, तब से केस को आगे बढ़ाने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाता है कि कहीं महिला झूठे आरोप तो नहीं लगा रही। और ऐसा पता लगाने के लिए महिला के मेडिकल टेस्ट होते हैं, जिससे पता चल जाता है हाल ही के कुछ दिनों में उसके साथ बलात्कार हुआ है या नहीं। पर दोस्तों, अगर सच मायनों में कहा जाए तो टेस्ट भी अपने आप में किसी बलात्कार से कम नहीं होते, जहां महिला की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली ऐसी हरकत होती है जिसे सुनने के बाद कोई भी शर्म से सिर झुका ले। जहां अगर हम सबसे पहले बात करें तो बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को हादसे की कुछ ही दिनों के अंदर मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है, जिसके लिए उसे अस्पताल भेजा जाता है। ये सारा प्रोसीजर कानून के आधार पर ही होता है, जिसके लिए जब महिला अस्पताल जाती है तो उसे एक अलग कमरे में ले जाया जाता है। नर्स आती है और उसके कपड़े उतार देती है, जिसके बाद कमरे में पुरुष डॉक्टर का प्रवेश होता है और वो बलात्कार से पीड़ित महिला के प्राइवेट पार्ट में अपनी 2 उंगलियों को डालकर कुछ देर बाद उसे बाहर निकाल लेता है। जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो इसमें पीड़िता की बिल्कुल भी अनुमति नहीं ली जाती। कोई उससे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझता कि क्या उसकी प्राइवेट पार्ट को छूने की अनुमति है या नहीं। डॉक्टर इस प्रोसेस को ऐसे करते हैं जैसे कि किसी का बुखार चेक कर रहे हों। हम आपको बता दें कि इस प्रोसेस को 2 फिंगर टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें डॉक्टर अपनी 2 उंगलियों को पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में डालकर ये चीज़ चेक करते हैं कि उसमें लचीलापन है या नहीं, और उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर ये फैसला करते हैं कि आगे का टेस्ट किस तरह से होगा। हमें पता है कि इस जांच के प्रोसीजर के बारे में सुनने के बाद आपका भी खून खौल रहा होगा, पर आप सबसे ज़्यादा हैरान तब हो जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि आज के समय में ये टेस्ट पूरी तरह से गैर कानूनी है। जी हाँ, अब सरकार द्वारा इस तरह के टेस्ट को करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक कुछ महिलाओं और वकीलों ने मिलकर इस टेस्ट के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी और अंत में अब इसे हमारे देश में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। और हमें आपको ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इसे बैन क्यों किया गया, क्योंकि हम सभी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी पीड़िता के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी करना कहीं से भी सही नहीं है, फिर चाहे ऐसा करने वाला डॉक्टर ही क्यों ना हो। और कोई पुरुष डॉक्टर तो ये चीज़ कतई नहीं कर सकता। पर फिर भी अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा प्रतिबंध लगाने के बावजूद ना सिर्फ डॉक्टर इस तरह के टेस्ट को करते हैं, बल्कि ऐसा करने वाले अधिकतर पुरुष डॉक्टर होते हैं जो लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर अपने गंदे मंसूबों को अंजाम देते हैं। ऊपर से लड़कियों को ज़्यादातर इसके बारे में पता ही नहीं होता कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो सही है या गलत है, और उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं या नहीं। इसलिए अधूरा ज्ञान होने की वजह से महिलाएं खुद इस तरह के डॉक्टर्स की हवस की शिकार बन जाती हैं। आपको बता दें कि 1997 में इस टेस्ट को लेकर एक कानून आया था। केवल महिला डॉक्टर ही रेप पीड़िता की जांच कर सकते हैं। हालांकि कानून बनने के बाद भी कोई इसका पालन नहीं करता था, क्योंकि महिला डॉक्टर्स की कमी होने के कारण सरकार को ऐसा महसूस होने लगा कि ये कानून ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। इसी वजह से 2005 में इस कानून में संशोधन किया गया, जिसमें ये साफ कहा गया था कि पुरुष डॉक्टर भी रेप पीड़िता की जांच कर सकते हैं। लेकिन इस कानून में डॉक्टर्स के लिए इसे करने से पहले रेप पीड़िता की अनुमति लेना आवश्यक है। अगर वो मना कर देते हैं तो कोई भी डॉक्टर उसको हाथ भी नहीं लगाएगा। पर जैसे जैसे लोगों का दिमाग विकसित हुआ और मेडिकल साइंस के क्षेत्र में विस्तार हुआ, वैसे वैसे कई सारी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज आने लगीं। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पीड़िता के प्राइवेट पार्ट की जांच करने के तरीके को देखते हुए 2013 में इस 2 फिंगर टेस्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, ताकि कोई भी इतना कुछ सहने के बाद पीड़िता के साथ दोबारा से इस तरह की हरकत ना करे। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा अफसोस की बात तो ये है कि सरकार द्वारा इसे बंद करवाए जाने के बावजूद आज भी कई सारे ज़िलों में ये 2 फिंगर टेस्ट होता है। जहाँ तक कि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस टेस्ट के ऊपर रोक लगा दी है।
साथ में दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें रेप पीड़ितों के लिए एक विशेष प्रकार का कक्ष बनाया जाएगा, जिसमें उनके अलग अलग मेडिकल परीक्षण किए जाएंगे। अब सरकार द्वारा तो ये सारी चीजें जारी कर दी गई, लेकिन अस्पताल वाले इनको माने तब ना। ये बात हकीकत है कि आज भी कई सारे रेप पीड़ितों को 2 फिंगर टेस्ट से गुजरना पड़ता है, और ऐसा करने वालों के खिलाफ सरकार ने अभी तक कोई ठोस कानून नहीं बनाया। इसीलिए ये काम बड़े धड़ल्ले से छोटे शहरों में होता है। एक रेप पीड़िता के साथ एक नहीं बल्कि पूरे 5 बार 2 फिंगर टेस्ट को किया गया। अब आप सोच लीजिए कि हमारे समाज में पढ़े लिखे डॉक्टर्स भी इस तरह की हरकत करने से बाज नहीं आते, तो भला हम नॉर्मल इंसान से क्या उम्मीद करें। ये बात सरकार को भी समझनी चाहिए। अगर रेप जैसे संगीन जुर्म के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए, जहां पर इंसान को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए, तो रेप जैसी घटना से किसी भी लड़की को नहीं गुजरना पड़ेगा और ना ही उसे इस प्रकार के टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।